नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज इन मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ मार्गशीर्ष मास की कथा अर्थात अगहन मास के 14वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वृंदावन के गली में छोटा मगर साफ सुथरा एक घर था। एक गोपी माखन निकल रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि अगर कन्हैया अपनी टोली के साथ आज मेरे घर चोरी करने आ जाए तो कितना अच्छा होगा। आज कन्हैया आए और मैं अपनी आंखों से माखन नीला करते हुए निहार सकूं। उनके सामने सलोने मुखड़े पर सफ़ेद मक्खन कितना मनोहर दिखाई देगा। काश आज कन्हैया मेरे घर आ जाए। और ऐसा सोचती जा रही है और माखन निकलती जा रही है। माखन बन गया तो सोचने लगी, माखन में थोड़ा केसर मिला देती हूँ, बादाम इलायची और किशमिश मिला देती हूँ, थोड़ी मिश्री भी मिला देती हूँ। कन्हैया को कितनी भाती है माखन मिश्री। सारे मेवा मिलाकर माखन का मटरी में रख दिया। वो सोचने लगी माखन तो तैयार हो गया है, पर अब कन्हैया को बुलाऊं कैसे, कौन सी तरकीब लगाऊं कि वो अब मेरे घर आ जाए। क्या करूं। गोपी की मन की व्यथा बढ़ती ही जा रही थी। सोचने लगी चलो गली में देखकर आती हूँ, शायद कोई बात बन जाए। लेकिन गली में तो कोई भी दिखाई नहीं दिया। बेचारी गोपी क्या करे, कैसे बुलाए कन्हैया को। गोपी का मन बार बार कह रहा था कि आज कन्हैया तुम्हारे घर जरूर आएंगे और मैं छुपकर उसकी माखन लीला देख सकूंगी। लेकिन कन्हैया आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये सोचते सोचते गोपी के आंखों से आंसू निकलने लगे और वो मन ही मन कन्हैया के लिए प्रार्थना करने लगे कि आ जाओ न कन्हैया और मत सताओ, अब देर मत करो, जल्दी से आ जाओ। गोपी बेचारी बार बार बाहर जाकर देखी और जरा देखो तो कहीं कन्हैया आ तो नहीं गया। जब कन्हैया नहीं दिखती तब रोने लगती, रोते रोते मन में सोचने लगती और वो कन्हैया में अब मेरे घर क्यों आएगा। मैं तो गरीब हूँ, वो तो अच्छे अच्छे घर में जाते हैं, लोग राजभोग खिलाते हैं, मेरा माखन भला उसे कैसे भाएगा। पर मैं क्या करूँ, कन्हैया को माखन खाते देखने की तरफ तो बढ़ती ही जा रही है। कन्हैया एक बार आ जाओ ना, एक बार मेरे घर आ जाओ ना। गोपी बेचारी रोती रही और कन्हैया को पुकारती रही। इतने में उसकी आंख लग गई। हमारे पर है क्या, कन्हैया तो इसी अवसर के ताक रहे थे। और कन्हैया सारी बाल गोपाल मंडली को लेकर गोपी के घर पहुंच गए और माखन की खोज शुरू हो गई। काफी देर तक ढूंढते रहने पर लेकिन माखन नहीं मिला। कन्हैया बोले माखन की खुशबू तो आ रही है पर कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। तभी एक सुंदर सी मटकी दिखाई दी, उसमें देखा और बाहर मिल गया और उसको वाह मिल गया। अरे आओ ये सब, आओ इधर सब माखन खा जाओ, देखो कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खाकर तो बताओ कैसे बना है। और ऐसा कहकर अपने मित्र को माखन खिलाने लगे। मित्र बोले अरे माखन तो गजब का है, स्वाद का तो कोई जवाब नहीं, ऐसा माखन तो मैंने पहली बार खाया है। और कन्हैया से मित्र कहने लगे अरे कन्हैया तुम भी माखन खाओ। कन्हैया बोले नहीं, मेरा तो मन नहीं कर रहा है, मेरा अभी मन कर रहा है कि जिस गोपी ने इस माखन बनाए उसको वह अपने गोद में बैठाकर अपने हाथों से ये माखन मुझे खिलाए। अब जरा कुछ शोर तो मचाओ, कुछ ताली वाली तो बजाओ, जिससे कि उस गोपी को पता चल जाए कि हम लोग यहाँ आए हैं और मैं उसकी गोद में बैठकर उसके हाथों से ये माखन खा सकूं। मित्र कहने लगे अरे नहीं नहीं, हमें मार पड़ेगी, कोई आवाज भी नहीं निकालेगी तो गोपी आएगी और हम सबको मारेगी। कन्हैया कहने लगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। बस फिर क्या था, सब ताली बजाने लगे और शोर मचाने लगे। बेचारी बाबरी गोपी पहले से ही अंदर बैठ के ये सब संवाद सुन रही थी और मन ही मन आनंदित हो रही थी। गोपी की आंखों से आंसू बहती जा रही थी। कन्हैया के माखन लीला को देखकर वह अपनी सुध बुध खोती जा रही थी। कन्हैया सोचने लगे गोपी यही कहीं होगी। अंदर गए तो देखा एक कमरे में गोपी अपने सुध बुध खोए जा रही है, आंखों से आंसू बह जा रहे हैं। गोपी के पास जाकर कन्हैया कहने लगे अभी तो मुझे बुला रही थी, अब यहाँ छुप कर बैठ गए हो, मुझे माखन खिलाओ ना, मैं तुम्हारे हाथों से ही माखन खाऊंगा। देखो तुमने इच्छा की कि मैं तुम्हारे घर का माखन खाऊं, तो अब मेरी इच्छा ये है कि तुम मुझे अपने गोद में बैठाकर तुम्हारे ही हाथों से माखन खिलाओ। मैंने तुम्हारी इच्छा पूरी की, अब तुम मेरी इच्छा पूरी करो। बाबरी गोपी का तो मानो जन्म सफल हो गया, जन्म जन्म का कामना फलीभूत हो गई। अब गोपी कन्हैया को गोद में लेकर माखन खिलाने लगी और गोपी की आंखों से आंसू की धारा निरंतर बह जा रही है। कन्हैया अपने नन्हे नन्हे हाथों से उसके आंसू पोंछ रहे और कह रहे हैं तू रो क्यों रही है, अब देख मैं आ गया हूँ, रोना बंद कर। गोपी रोते रोते माखन खिलाते जा रहे हैं और कन्हैया माखन खाते जा रहे हैं। कितना अद्भुत और अलौकिक दृश्य है ये। ऐसा गोपी के भाग्य का तो क्या कहना, सच्ची कहाँ है, सच्चे मन का पुकार कन्हैया सुनते जरूर है। हे मेरे कन्हैया तेरे सिवा मेरे दिल में समाये ना कोई, लगन का ये दीपक का बुझाए ना कोई, तुम ही मेरे कष्टी, तुम ही सहारा और तुम ही किनारा,
छूट न जाए कहीं ये दामन तुम्हारा, राधे राधे। आज की मार्गशीर्ष मास अर्थात अगहन मास की 14वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत अब आने वाले अध्याय में सुनिएगा। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।